कोरोना काल में लॉकडाउन ने जहां सभी छोटे उद्यमियों को प्रभावित किया, तो वहीं कईयों को नई राह भी मिली। आपके पास कला का हुनर है तो आपके जीवन की गाड़ी कभी रुकेगी नहीं। इस बात को सार्थक कर दिखाया है बागेश्वर जिले के लमचुला गांव के प्रमोद शिवाशीष ने। दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करने के बाद जब आर्थिक तंगी दूर नहीं हुई, तो प्रमोद ने वापसी की राह पकड़ी और अपने कला के गुरु की शरण में आ गया। आज प्रमोद और उसका साथी अपने हुनर से चीड़ की निर्जीव छाल बगेट से जीवंत कलाकृतियां बनाकर आत्मनिर्भर हो गया है और अब हर महीने 7 से 8 हजार रुपए कमाई करके अपने परिजनों की भी आर्थिक मदद कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में एक इंडिकेटर बनाने वाली कंपनी में काम कर रहे प्रमोद को 6,000 रुपए प्रति माह मिलता था। सीलन भरे कमरे में अन्य लोगों के साथ रहने पर वो बीमार हुआ तो उसने अपने गुरु अध्यापक को फोन पर अपनी व्यथा बताई। इस पर गुरु ने उसे उसके हुनर की याद दिला उसे घर आने में मदद की, जिसके चलते आज प्रमोद अपने साथी के साथ मिलकर चीड़ की छाल बगेट को तराशकर जीवंत नक्काशी वाले कलाकृतियां बनाने में जुटा हुआ है। इन बगेटों में उत्तराखंड की सांस्कृतिक झलकों को देखकर विश्वास ही नहीं होता है कि चीड़ के बगेट से बनाई गई है। उत्तराखंड के चारों धामों की सुंदर नक्काशी वाले मंदिर उसके अंदर के कलाकार की कहानी बयां करती दिखती है। लॉकडाउन में मंदी के बावजूद प्रमोद और उसका साथी कमल अब आसानी से अपने घर का खर्च चला रहे हैं। मैं 2 साल पहले रोजगार की तलाश में दिल्ली चला गया था, तो वहाँ मैंने एक कंपनी में जॉब की जो गुड़गांव में एक इंडिकेटर बनाती थी। वहाँ पे मैं काम करता था, तो मुझे 6,000 रुपये सैलरी मिलती थी, तो जिसके कारण मुझे अपना खर्चा चलना मुश्किल था और मुझे अपने घर का भी देखना था। घर की कंडीशन ऐसी थी कि मुझे घर का भी खर्चा चलाना था। तो मैं वहाँ एक्चुअली बीमार पड़ गया। तो मैं बीमार पड़ने के कारण एक दिन मेरी सर से बात हुई, सर से बीच में कभी कभी होती रहती थी बात। तो मैंने अपनी परेशानी उनको बताई, तो उन्होंने मुझे यहाँ से खर्चा भेजकर मुझे वापस बुला लिया और मुझे यहाँ आकर ये कलांजर से जोड़ा। तो उन्होंने कहा कि हम अगर करना चाहें तो यहीं भी रोज़गार कर सकते हैं, यहीं भी हम अपना पैसा कमा सकते हैं। तो उन्होंने मुझे यहाँ जोड़कर कई चीज़ें सीखने को दी। मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ, तो जिसके कारण मेरा घर का खर्चा भी आराम से चल जा रहा है। मैं 7-8 हज़ार रुपये महीने का कमा भी ले रहा हूँ और अपने घर का अन्य खर्चा भी चला रहा हूँ। राजकीय इंटर कॉलेज सलानी के साल 2015 कला विषय में जब कलांजय मंच की स्थापना की गई, तो इसे कला और शिल्प के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। तब कलांजय मंच के बैनर तले प्रमोद ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 2015 से शुरू कला उत्सव में अब तक के प्रत्येक संस्करण में नृत्य, दृश्य कला, संगीत और रंगमंच में हर साल अपने जनपद का प्रतिनिधित्व किया और कला उत्सव 2017 में राज्य स्तर पर शिल्प कला में दूसरा और साल 2018 में राज्य स्तर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और इस साल राष्ट्रीय कला उत्सव भोपाल में प्रमोद ने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व भी किया है। अभी हमारा प्रयास है कि हम इन छात्रों को भारत की विभिन्न क्षेत्रीय कलाओं को से इनको रूबरू कराएं। जैसे वर्ली आर्ट, ऐपण तो हम सिखा ही रहे हैं, वर्ली और मधुबनी जैसी बहुत फेमस वो है, तो उनसे इनका रोज़गार में बहुत हेल्प मिलेगी। और उससे एक हेल्प ये होगी कि हमारी जो उत्तराखंड और भारत की जो लुप्त होती कलाएँ हैं उनको एक मंच मिल पाएगा। यहाँ के लोग, बागेश्वर के लोग, उत्तराखंड के लोग, हमारे आसपास अल्मोड़ा आदि ज़िलों के लोग उस कला से रूबरू हो पाएंगे। तो हम जल्द ही कार्यशाला भी इसमें शुरू करना चाह रहे हैं। कलांजय मंच में घड़ियां, वॉल पेंटिंग्स, शो पीस, खिलौने और बागनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ सहित अन्य मंदिरों की प्राकृतिक भी बनाई जाती है। इन कलाकृतियों की अब खूब मांग है और बगेट से बनी कलाकृति के जरिए वो राज्य की हस्तशिल्प कला को विश्व में पहचान दिलाना चाहते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।